साड़ी का आंचल और एक माँ का अदम्य सपना। राधिका की जिंदगी एक सादे सूती आंचल जैसी थी, थोड़ी फटी हुई पर उतनी ही मजबूत और सुकून देने वाली। उसके छोटे से घर में मुंबई की चाल की संकरी गलियों में सिर्फ दो लोग थे, राधिका और उसका बेटा अर्जुन। पति को खोने के बाद राधिका ने अपनी सारी दुनिया अर्जुन में समेट ली थी। वो दिहाड़ी मजदूरनी थी, कभी किसी घर में बर्तन मांजती, कभी सड़कों पर छोटा मोटा सामान बेचती। उसकी कमाई बस इतनी थी कि 2 जून की रोटी मिल सके, पर उसके सपने बहुत ऊंचे थे। उसका एक ही सपना था, अर्जुन को अच्छी शिक्षा दिलाना, उसे इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालना। अर्जुन भी होशियार था, अपनी माँ की आंखों में पलते उस सपने को वो हर दिन जीता था। एक दिन अर्जुन का दाखिला शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में हो गया। खुशी तो मिली, पर उसके साथ आई एक बड़ी चिंता। फीस, हजारों की फीस राधिका के लिए एक पहाड़ जैसी थी। पड़ोसियों ने कहा, छोड़ दे राधिका, ये अमीरों का स्कूल है, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन राधिका की आंखों में हार नहीं थी। उसकी माँ की आत्मा चीख उठी, नहीं, मेरा अर्जुन पढ़ेगा। राधिका ने अपनी पुरानी साड़ियों का गट्ठर खोला। एक एक साड़ी उसकी जिंदगी की याद थी, शादी की, त्योहार की, बेटी के जन्म की। उसने उन साड़ियों को काटना शुरू किया, उन पर सुंदर कढ़ाई की, बटन लगाए और उन्हें छोटी छोटी थैलियों और पर्स में बदल दिया। रात रात भर वो जागती, उसकी सुई की नोक पर उसके सपने नाचते। दिन में घरों में काम करती और रात में इन कलाकृतियों को बनाती। शरीर टूट जाता, आंखें जलने लगती, पर दिल में एक ही धुन थी, अर्जुन की फीस। अर्जुन अपनी माँ को देर रात तक काम करते देखता। कभी कभी वो उठता और चुपचाप राधिका के पास बैठ जाता। माँ की थकी हुई उंगलियां और झुकी हुई कमर देखकर उसका नन्हा सा दिल भर आता। माँ, रहने दो ना, वो फुसफुसाता। राधिका मुस्कुरा देती, अरे बेटा, ये तो मेरा खेल है, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उस स्कूल में एडमिशन पाकर अर्जुन को लगा उसने दुनिया जीत ली है। ये उसकी जीत नहीं, राधिका के अदम्य साहस और अथाह त्याग की जीत थी। समय पंख लगाकर उड़ता गया। अर्जुन ने बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया। अब उसका सपना था इंजीनियरिंग करना, पर यहाँ फिर वही रोड़ा, कोचिंग और कॉलेज की फीस। इस बार चुनौती और भी बड़ी थी। राधिका ने अपने हाथ पर बधी इकलौती सोने की चूड़ी को देखा। ये उसकी माँ की निशानी थी, जिसे उसने आज तक कभी नहीं बेचा था। दिल भारी हो गया, पर अर्जुन के भविष्य के आगे यह निशानी भी छोटी पड़ गई। उसने उसे बेच दिया। सिर्फ यही नहीं, राधिका ने एक और काम पकड़ा। सुबह की शिफ्ट में किसी कारखाने में सफाई का काम। वहाँ उसे भोर में 3 बजे उठकर जाना होता और रात तक वापस आती। नींद पूरी नहीं होती थी, शरीर दर्द से कराह उठता। एक दिन अर्जुन ने माँ को काम से लौटते देखा। उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। उसने देखा कि माँ धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर चल रही थी। अर्जुन दौड़कर गया और अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, तुम ठीक हो? राधिका ने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाकर कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक, बस थोड़ी थकान है। वो नहीं चाहती थी कि उसका दर्द अर्जुन के सपनों पर भारी पड़े। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अर्जुन को देश के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। जब कॉलेज के हॉल में उसका नाम पुकारा गया तो राधिका वहीं खड़ी थी, अपनी वही पुरानी पर साफ सुथरी साड़ी में। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। ये आंसू खुशी के थे, गर्व के थे और उन अनगिनत रातों के थे जब वो बिना सोए काम करती थी। अर्जुन ने मुड़कर अपनी माँ को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, प्यार था। वो भागा और अपनी माँ के गले लग गया। माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, अर्जुन ने भर्राई आवाज में कहा। राधिका ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के गाल पर हाथ फेरा और प्यार से अपनी पुरानी साड़ी का आंचल छूने को कहा। ये आंचल ही है बेटा, जिसने तेरे सपनों को परवाज दी है। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर खरीदा, जहाँ अब राधिका को किसी काम के लिए नहीं जाना पड़ता था। पर राधिका की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा सुकून अर्जुन की सफलता और उसकी आंखों में चमक देखना था। वो जानती थी कि एक माँ का निस्वार्थ प्रेम और त्याग ही वो नींव है जिस पर बच्चों के सबसे ऊंचे सपने खड़े होते हैं, और उसका अर्जुन उस नींव का सबसे खूबसूरत प्रमाण था। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कथाओं, कहानियों एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।